सबको प्रणाम। राम राम। औरतों का नहाना और मर्दों का खाना किसी को देखना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा पाप पड़ता है, बहुत बड़ा दोष पड़ता है। हम आप लोगों के बीच में समाज हित में, शास्त्र हित में और देश हित में दो शब्द रखना चाहता हूँ। मैं एक दिन लखनऊ से गुजर रहा था। मलिहा के बाद के आसपास एक हमें ऐसा पार्क दिखाई दिया जिस पार्क में लड़के लड़कियां, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब नहा रहे थे। हमने सोचा कि ये क्या है, यहाँ लोग मौज मस्ती कर रहे हैं और वो भी पैसा देकर। हम विचार करने लगे तो हमारे साथ एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि यही नहीं है, ये भारत में बहुत जगह है। हमने कहा कहाँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा कानपुर में है, लखनऊ में है, मतलब बहुत जगह है। कितना गिनाएं? फिर उसमें हमने टिकट कटाने का, तो मैं पैसा खर्चा करना फालतू जगह नहीं चाहता हूँ, इसलिए हम बाहर से ही देख रहे थे। तो देखे तो जो लड़कियां, माताएं, बहनें नहा रही थीं, तो पहले तो वो लोग अधकटी पहन के नहा रही थी और जो नीचे पहनी थी वो सब साफ दिख रहा था। बच्चे भी उसी तरह से नहा रहे थे चड्ढी पर, उनके भी सभी अंग साक्षात दिख रहा था। फिर लोग उसी में सेल्फी ले रहे थे, उसी में डांस कर रहे थे, उसी में उछल रहे थे, कूद रहे थे, कपड़ा उड़ जा रहा था, सब अंग ऐसे दिख रहा था। हमने सोचा कि क्या यही विकास है क्या? हम विकास के धारा पर बहते हुए सोचने लगे। तब तक एक इंसान वहाँ पहुँचे जो उसी में से नहा के आ रहे थे और आपस में दो तीन लोग थे और बात कर रहे थे। कह रहे थे कि हमको तो पेशाब लग गया यार, तो हम बाहर कहाँ जाएं, हम उसी में पेशाब कर लिए। एक आदमी कह रहा है, कह रहे यार हमारा तो जतरा खराब हो गया। हम चुपचाप सुन रहे हैं कि विकास का मतलब क्या होता है। तो उसने कहा यार हम डूब डूब के मुंह में पानी ले रहे थे, तब तक उसमें कुछ गोला घुस गया। हम सोचे कि क्या है, पूछे तो बदबू आने लगा। मैं थूक दिया, कूला किया, लेकिन मन बहुत ख़राब हो गया। तो दूसरे ने कहा कि किसी बच्चे ने लैट्रिन कर दिया होगा, वही चला गया होगा। बतियाते हुए जा रहे थे, पीछे से कुछ औरतें भी आ रही थी, वो भी इसी तरह की बातें करती जा रही थी, कुछ मिली जुली बातें। फिर बड़ी खुश भी थी कि हमने सेल्फी लिया, फ़ोटो खींचा, डांस किया, कूदा, नहाया, मतलब जो कुछ भी। अपनी अपनी चर्चाएं, जानते हैं विकास में बहुत विकास होते हैं, बहुत तरह के विकास होते हैं। तो फिर हम अपने दोस्त से कहा कि अरे यार ये तो बहुत गंदी जगह है, इसमें अगर लोग पेशाब कर देते हैं, लैट्रिन कर देते हैं और उसी में ये सभी लोग जाकर पैसा देकर नहाते हैं। तो उसने तुरंत कहा कि गंगा में भी तो लोग नहाते हैं। तो हमने कहा गंगा में तो लोग फ्री में नहाते हैं। फिर उसने कहा कि उसमें भी तो लोग कूला करते हैं, पेशाब कर देते हैं। तब हमने कहा कि हाँ बात तो सही है, लेकिन नदियाँ बह रही हैं, उसके पानी अस्थिर नहीं है। आप पेशाब किए बह गया, आप लैट्रिन किए बह गया, आप थूक दिए बह गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी जो है जड़ी युक्त है। वो जहाँ से नदी चलती है, ऐसे पेड़ पौधों के संपर्क से होते हुए आती है, उसमें किसी तरह के कीड़े नहीं पड़ते हैं, काई नहीं पड़ता है, किसी तरह की गंदगी नहीं रहती है, सब क्लीन हो जाता है। तो उसमें बिना पैसे के नहाना उचित है कि इस गंदगी में पैसा देकर नहाना उचित है?
तब उसने सोचने लगा बात तो सही है। फिर तब तक जो उसमें दरवान था उससे हमने मिला, तो दरवान से पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम ये जो पार्क बनाया है उसके फेवर में नहीं, ईमानदारी से बात करना हमसे कि इसमें रोज़ पानी बदल दिए जाते हैं क्या? तो उसने कहा कि नहीं सर, पानी तो वही रहता है, बहुत कभी कभी जब जैसे पानी गर्म हो गया या पानी कम हो गया या लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो कुछ देर के लिए उसमें पानी चला दिया जाता है, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल, ताकि ठंडा हो जाए। लेकिन पानी उसमें से निकल जाता है 10 कुंटल, 15 कुंटल, 8 कुंटल, 10 कुंटल, 12 कुंटल। तो हमने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि सर ये दुनिया है और दुनिया सिर्फ फैशन के सफ़र में कुछ नहीं देखती है। उसमें इतने लोग पेशाब कर देते हैं कि पानी जितना डाला जाता है उससे 1-2 कुंटल 3 कुंटल अधिक पानी निकलता है और गंदगी रोज़ साफ़ की जाती है, फिर भी उसमें लैट्रिन और उसमें मतलब स्टूल वगैरह पाए जाते हैं। तो हमने सोचने लगा कि क्या यही विकास है क्या? तो उसने कहा हाँ साहब, यही विकास है। नंगे घूमना, अंगों का प्रदर्शन करना, अंदर की चीज़ों को बाहर दिखाना। एक समय था जब हमारी माताएं बहनें, हम अपनी माँ की बात कर रहे हैं, हमारी माँ जब नहा के आती थी तो हमारे घर मिट्टी का ही था, नल था, नल के पहले कुआं था, कुआं से पानी भर के आता था, कोई पुरुष ला देता था और घर के आंगन में सभी दरवाज़ा बंद करके सभी पुरुषों को बाहर निकाल कर माँ जो है कपड़ा पहनकर नहाती थी और नहाने के बाद अपने अंदर के जो अंग हैं उसको जब सुखाने के लिए डालती थी तो उसके ऊपर से अपनी साड़ी डाल देती थी ताकि किसी को दिखाई ना दे, अंदर का वस्त्र किसी को दिखाई ना दे। किसी का मतलब पति को दिखाई ना दे, पुत्र को दिखाई ना दे, सास को दिखाई ना दे, ससुर को दिखाई ना दे, इसके लिए। लेकिन अब साथ में ससुर भी नहा रहा है, साथ में भसुर भी नहा रहा है, साथ में बाप भी नहा रहा है, साथ में भाई भी नहा रहा है, साथ में अन्य समाज के लोग भी नहा रहे हैं, साथ में क्षत्रिय भी नहा रहा है, ब्राह्मण भी नहा रहा है, वैश्य भी नहा रहा है, शूद्र भी नहा रहा है। उसके मुंह का पानी उसके मुंह में जा रहा है, उसके मुंह का पानी उसके मुंह में जा रहा है, उसका पेशाब उसके मुंह में जा रहा है, उसका पेशाब उसके मुंह में जा रहा है, उसका स्टूल उसके मुंह में जा रहा है, उसका स्टूल उसके मुंह में जा रहा है। यही विकास है। उसके औरत को वह पुरुष देख रहा है, उसके औरत को वह पुरुष देख रहा है, उसके लड़की को वह लड़का देख रहा है, उसके बहन को वह लड़का देख रहा है, उसकी माँ को वह पुरुष देख रहा है और उसकी माँ को वह पुरुष देख रहा है। एक दूसरे जात के लोग एक दूसरे जात को और एक दूसरे भाई के लोग एक दूसरे बहन को बड़े प्रेम से देख रहे हैं और देखकर फ़ोटो भी ले रहे हैं, आनंद भी उठा रहे हैं, मज़ा भी ले रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, उल्लास भी है, हंसी भी है, खुशी भी है। कहने का मतलब हमारे देश का जो कल्चर है जो बड़ी तेज़ी से पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहा है और हम इसको विकास समझ के नंगा होना शुरू कर दिए हैं। जैसे गाय नंगी घूमती है, जैसे बछिया नंगी घूमती है, जैसे भैंस नंगी घूमती है, बकरी नंगी घूमती है, हमारे जानवर पशु पक्षी नंगे घूमते हैं। हम इंसान उसी तरह के होते जा रहे हैं। हम अपने को नंगापन की तरह विकसित कर रहे हैं और अपने आप को विकास पुरुष, महान पुरुष और बहुत ही अच्छा पुरुष बता रहे हैं, अच्छा महिला बता रहे हैं, अच्छा बहन और अच्छा बेटी बता रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमारी बातों को बुरा मत मानिए। आप लोग खुद अपने घर में बैठकर इस पर विचार कीजिए
अगर हमारी बात अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यह वीडियो सबके यहाँ तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि यह वीडियो सुधार का रास्ता बन सकती है। क्योंकि हम जिस गंदगी में जी रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। उस पानी में ऐसे ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा अंदर चले जाते हैं, जो कैंसर का कारण बन जाते हैं, जो डायरिया डिसेंट्री के कारण बन जाते हैं, जो ब्रेन हेमरेज तक कर देते हैं, जो तरह तरह के बीमारियों का कारण बन जाते हैं। तो हम ऐसी गलती क्यों करें? ऐसा विकास हमें क्यों चाहिए? जब हम एक दूसरे की गंदगी खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, जब हम एक दूसरे के पेशाब पीने के लिए ही पैदा हुए हैं, जब हम एक दूसरे के जूठा खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो जात पात क्यों, भेदभाव क्यों, ऊंच नीच क्यों? हमने देखा है गाँव में, जब हम गांव में जाते हैं तो कोई दलित किसी ठाकुर के घर या ब्राह्मण के घर जाता है तो कहता है, वो ठाकुर साहब कहते हैं चाय पी लो, तो कहता है कि नहीं मालिक, आपके बर्तन में हम नहीं पिएंगे। तो उसके लिए अलग से बर्तन रखा रहता है, तो उस बर्तन में चाय दिया जाता है तो वो दलित पीता है। और जब ठाकुर साहब उसके घर जाते हैं तो पानी भी नहीं पीते हैं। और वही ठाकुर साहब और वही दलित परिवार जब शहर की तरफ बढ़ता है तो पार्कों में एक दूसरे का जूठा पानी अपने मुंह में लेता है और उगलता है, दूसरे का पोटरी अपने मुंह में लेता है, उगलता है, दूसरे का पेशाब अपने मुंह में लेता है, उगलता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ जात पात क्या ख़त्म हो जाती है? क्या उस परिवार को लेके आने वाला ठाकुर ही तो नहीं होगा जो पार्क में लाया होगा? पैसा देकर पागल बनना, पैसा देकर पैखाना खाना, पैसा देकर पेशाब पीना और पैसा देकर रोग लेना, ये कितनी चतुरता की बात है, कितने विकास की बात है? इस पर विचार किए हैं आप लोग? जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो तरह तरह के होटल बनाते हैं, वो तरह तरह के पार्क बनाते हैं, वो तरह तरह की व्यवस्था करते हैं और हमारे और आपसे पैसा चूसते हैं, लूटते हैं, और हम उसके शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमें उसमें विकास दिखाई देता है, क्योंकि हम अर्की में पैसा कमाए हैं, क्योंकि हमने जीवन में पहली बार पैसा कमाया है और शहर की तरफ दौड़े हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पार्क में जाना है, हमें स्विमिंग पूल में जाना है, हमें उसमें नहाना है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि शहर तो शहर, अब देहातों में भी पार्क बनने लगे हैं, स्विमिंग पूल बनने लगे हैं, झूला झरना लगने लगे हैं, क्योंकि लोगों को इसमें ज़्यादा पैसा दिखने लगा है। अधिक से अधिक टिकट लगता है और टिकट कटाकर पानी में जाता है आदमी, एक दूसरे का पेशाब का अवलोकन करता है, ग्रहण करता है और फिर घर आता है। इस तरह के नहान को आप क्या कहेंगे? वहाँ जात पात कहाँ है? तो आखिर हमारे नेता और हमारे धर्मगुरु इस तरह की व्यवस्था बनाकर क्यों लूटने का प्रयास करते हैं? चाहे वोट के लिए, चाहे नोट के लिए। हम एक दूसरे को बांटते हैं, फिर हमें चूसने का प्रयास करते हैं और अंत में कहते हैं क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, सब यहीं से लिए हो, सब यहीं छोड़ जाओगे। आप खुद बताइए कि क्या वो महात्मा जी लेके जाएंगे? क्या वो नेताजी लेके जाएंगे? नहीं। लेकिन क्यों लूटते हैं? पागल हमको बनाते हैं क्योंकि हम गरीब हैं ना, हम निसहाय हैं, बेसहारा हैं। हमको किसी का सहारा मिला, हम नहाने चले गए, हमको किसी ने चढ़ा दिया, हम उसके गाड़ी पर बैठ लिए, हम उसके साथ चले गए, क्योंकि हम किसी के नौकर हैं, क्योंकि हम किसी के स्टाफ हैं, क्योंकि हम किसी के बॉडीगार्ड हैं, क्योंकि हम किसी के खजांची हैं। तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं देश में और हम इसे विकास समझ बैठे हैं। तो हम उन माताओं बहनों से कहना चाहेंगे
कि जिनके घरों में टाटी है, मड़ई है, या जो माताएं बहनें पहले गंगा स्नान करने जाती थी तो उनके लिए अलग से कुटिया बनाई रहती थी कपड़े का या किसी का, उसके अंदर जा कर के कपड़ा चेंज करती थी। या कुछ भी नहीं रहता था तो 4 औरतें साड़ी चारों तरफ से घेर लेती थीं और उसके अंदर बैठ के औरतें अपना कपड़ा चेंज करती थी। आज क्या मजबूरी है कि पार्क में जाकर हम अपने अंगों का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपने अंदर के वस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपने शरीर के हर एक अंग को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ऐसे विकास, ऐसी व्यवस्था की क्या ज़रूरत है? अगर ज़रूरत नहीं है तो हम सबसे कहना चाहेंगे कि पैसा देकर पागल होने से अच्छा है कि कुआं से पानी मंगाइए, नहा लीजिए, उससे पेट न भरे तो आपके घर में अब नल हो गया है। एक समय था जो नाला का लोग पानी पीते थे, नाले में नहाते थे, उसके बाद तालाब हुआ, फिर लोग तालाब में नहाते थे, तालाब का पानी पीते थे, उसके बाद नहर हुआ, फिर नहर में लोग नहाते थे, नहर का पानी पीते थे, फिर उसके बाद कुआं हुआ, कुआं से लोग पानी पीते थे, कुआं से नहाते थे, अब उसके बाद नल हुआ, फिर नल से लोग पानी पीने लगे, नल से लोग नहाने लगे। अब हर घर में टुल्लू है, जेट पंप है, समरसेबुल है, अब उससे लोग नहा रहे हैं और झरना मतलब शावर, आपका वो टब, सब कुछ घर में लगा ले रहे हैं। तो अगर इससे भी पेट नहीं भर रहा है तो लोग पार्कों में जा रहे हैं, तो क्या अपनी इज्जत आबरू नीलाम करना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी नहीं है तो आप लोग इस तरह के कृत्य से बचें, इससे आप पवित्र भी रहेंगे और एक दूसरे का मूत्र आपके मुख में नहीं जाएगा, एक दूसरे का पैखाना आपके मुंह में नहीं जाएगा और एक दूसरे का जूठा आपके मुंह में नहीं जाएगा। आप हमेशा पवित्र रहेंगे और आपके अंदर किसी तरह का कोई रोग प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।